आज हम डिजिटल इंडिया की इस एग्जीबिशन के दौरान एक सक्सेस स्टोरी एम वाचक लेकर आ रहे हैं। भारतवर्ष एक विविध देश है जिसमें 22 संवैधानिक मानक भारतीय भाषाएं हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से भारत सरकार के बढ़ते कदम आप सभी को इस प्रदर्शनी में नज़र आए होंगे। TDIL प्रोग्राम भारतीय भाषाओं की प्रौद्योगिकी विकास टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फॉर इंडियन लैंग्वेजेस, इस प्रोग्राम के द्वारा हम डिजिटल इंडिया को भारतीय भाषाओं में उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रहे हैं और ये हमारे कदम इसको और प्रभावी बनाएंगे और जन जन तक पहुंचाने में मदद करेंगे। हमारा तकनीकी विकास बहुत सारे क्षेत्रों में चल रहा है। हम सब भारतीय भाषाओं को अंग्रेज़ी से जोड़ना चाह रहे हैं और आपस में भी उनको अनुवाद मशीन के द्वारा करके जोड़ना चाह रहे हैं, जिससे कि पूरा नॉलेज सभी भाषाओं में जो अवेलेबल है वो अंतर्भाषाई रूप में भी उसको लिया जा सकेगा, एक्सेस किया जा सकेगा। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR भारतीय भाषाओं का विकास किया जा रहा है ताकि जो भी कंटेंट अवेलेबल है उसको कंटेंट में कन्वर्ट करके हम ला सकें। इसके अलावा हम टेक्स्ट टू स्पीच प्रणाली पर काम कर रहे हैं, जिसका काम है कंप्यूटर की स्क्रीन पर लिखे हुए टेक्स्ट को पढ़कर सुनाना। जो व्यक्ति कंप्यूटर से स्क्रीन से पढ़ने में सक्षम नहीं है वो उसको सुन सकता है। इस प्रणाली की जो गुणवत्ता है वो हम मीन ओपिनियन स्कोर के रूप में नापते हैं। जो हमने टेक्स्ट टू स्पीच प्रणाली विकसित की है उसका मीन ओपिनियन स्कोर 3.5 है। इसको ह्यूमंस इवैल्यूएट करते हैं सुन के और 1 से 5 तक मार्किंग करते हैं। 3.5 एक बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है जो कि ह्यूमन वॉइस के नज़दीक है और इसको सुनने में ऐसा लगता है कि जैसे कोई ह्यूमन बीइंग बोल रहा है, जबकि ये मशीन के द्वारा आवाज़ सुनाई जा रही है। इस प्रणाली का हमने 7 भाषाओं में विकास किया और इसको हम आपके सामने एम वाचक के रूप में ला रहे हैं। ये भाषाएं हैं हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मराठी, मलयालम और गुजराती। इसमें जो संस्थान हमारे साथ जुड़े हुए हैं रिसर्च का कार्य करने में, उनके नाम हैं IIT चेन्नई, CDAC कोलकाता, IIIT हैदराबाद, CDAC त्रिवेंद्रम, DAIICT गुजरात। ये ओपन सोर्स के फ्रेमवर्क पे आधारित है और मोबाइल के ऊपर लाने के लिए हमने इसको छोटा रूप बना के HTS टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लाए हैं। ये तकनीक हम इंडस ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा उपलब्ध करवा रहे हैं। इंडस ऑपरेटिंग सिस्टम एक एंड्रॉयड का वेरिएंट है जिसमें के 12-13 भारतीय भाषाओं का सपोर्ट अवेलेबल है। इंडस OS जब डेवलप हुआ तो वो हमारे संपर्क में आए और हमने उनके साथ इस टेक्नोलॉजी को प्रदान किया और 6 महीने मिलकर काम करके इसको एम वाचक के रूप में इंडस रीडर एप्लीकेशन की तरह ये मोबाइल्स में अवेलेबल करवाया गया। अभी ये कुछ मोबाइल्स में अवेलेबल है और आने वाले समय में जितने भी मोबाइल इंडस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करेंगे, जिनको हम लो एंड स्मार्टफोन्स कहते हैं, जो हमारी उस जनता तक जाएंगे जो जनता भारतीय भाषाओं के द्वारा ही काम करना चाहती है, वो इसका लाभ उठा पाएगी। इसके बारे में पूरा डिटेल मिस्टर मनीष, मेरे सहयोगी इंडस ऑपरेटिंग सिस्टम कंपनी से आपको देंगे और इसका पूरा फ़ायदा डिजिटल इंडिया के बढ़ते कदमों में हम योगदान दे पाएंगे। थैंक यू। Thank you, ma'am. Good afternoon, dear ladies and gentlemen. This is Manish Sharma. I am the Vice President Business Development with Indus OS. So I'll take you along with a small story, what we are, how we built up this, what was the reason for this operating system in India, how we got in touch with Solnata ma'am with TDL program, and how we incorporated and migrated TTS into our Android OS at a deeper integration. So first of all, let me start that what we are and what are our aim and achievement, what we are looking forward for.
So we are addressing India's largest or you can say biggest challenge to provide technology reach to bottom of the pyramid. In our mission, we are using mobile as medium to connect digital world with rural India. In the need for simplicity, language, technology and content to bridge the digital divide and make our Honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi's Digital India a reality, only a made in India approach can work the problem. This is what we believe and I'm very sure you all agree to it. So we started around about 2 years back with a test market in Saurashtra with Gujarati language operating system inbuilt into a phone branded as First Touch. And when we saw a good use success and response with 5,000 active users whom we met in person, understood the requirement and the need, and then we started, building up into more languages. So we started with 6 languages. We launched with Micromax in May 2015, and it's been almost now a year that we have launched. In the next 6 months, we added another 6 languages to it, so you have 12 languages available. Indian regional languages. Indus OS is actually founded by IITians. There are 3 IITians founders from Bombay IIT, and we believe in made in India, for India, by Indians. We are proud that our technology team has developed world's first regional mobile operating system which caters to the language passionate people. It is first smartphone globally which has customized Android in the depth, to the depth of real need of language passionate people. Indus OS aims to bridge the digital divide. Today if you see the modern smartphone operating systems and phone are only available in English and few Indian languages, and that too is not totally localized. You'll just have keyboard solutions, where you can just play with the keyboard. But if you think that you get an entire content in your own language, let's say आप अपनी मातृभाषा हिंदी में बात करते हैं, मैं चाहता हूँ मेरा फ़ोन पूरा हिंदी में हो, वो चीज़ नहीं हो पाता है. हम सिर्फ कीबोर्ड लेके हम मैसेजिंग कर सकते हैं या कुछ टाइप कर सकते हैं, पर आज की डेट में हम एक्चुअली वेब ब्राउज़र पर जाकर अगर हम सर्च करना चाहते हैं, इट डज़ नॉट हेल्प अस. गूगल प्ले स्टोर के माध्यम पे अगर हम जाते हैं, हमारे को कोई भी ऐसा एप्लीकेशन हिंदी में या बंगाली में या मराठी में, गुजराती में, पंजाबी में नहीं मिलता है. वो पॉसिबल नहीं था, पर अब it is a reality, is happening. And so in our product there is a play store called App Bazaar, where we have a huge number of applications, and day by day developers are very much keen and interested. They're coming up, signing up at our portal, uploading their applications. And in fact, in today, if you see, we have a lot of vernacular apps. It's not just pure English apps आप ले रहे हैं, pure vernacular apps.